अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे हमेशा की तरह मोटिवेट करें। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। अल्लाह का करम है कि उसने हमें फ़जर के लिए उठाया। नमाज किसी सूरत ना छोड़ें, पूरी कोशिश करें कि नमाज ना छूटे, कुरान पाक की तलावत ना छूटे। ये वो दोस्ती अल्लाह ताला के साथ जिसमें ना धोखा है ना नुकसान है, जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। सब छोड़ जाते हैं, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता आपको। तो इसीलिए आप अपना साथ अपने रब के साथ मज़बूत करें। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है। बच्चों के स्कूल का टाइम था, उनको भेजने की तैयारी थी। मैंने यहाँ उनके लिए नाश्ता बनाया। अपने बच्चों की डाइट में खजूर का इस्तेमाल ज़रूर रखें और कोशिश करें उन्हें हाई प्रोटीन डाइट दें, फ़ाइबर वाली डाइट दें। तो जनाब यहाँ पर आ गई हैं मेड्स। बच्चों के जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट की, उनके टॉयज़ कलेक्ट करने स्टार्ट किए। ये भी एक बहुत मरहला होता है, ख़ास तौर पे जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं ना, उस घर में सारा दिन ये चीज़ें बिखरी रहती हैं, जितनी दफ़ा माएँ समेटती रहें। उसके बाद एक ये चीज़ जो जाले हैं, हर घर की जान और शान, ये बड़ी जल्दी लग जाते हैं। जितनी मर्ज़ी दफ़ा इनको साफ़ कर लें, दरवाज़ों के पीछे, छतों पर ऐसे आते हैं जैसे हमने नहीं, इन्होंने यहाँ रहना है। एक छिपकली, दूसरा काकरोच, तीसरा ये जाले। घर के मकीनों से ज़्यादा मुझे लगता है इनकी तादाद होती है। हर दफ़ा इनको साफ़ करो, हर दफ़ा ये ऐसे होते हैं। खैर जनाब, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको क्लीन करना चाहिए। आज हो रही है डीप क्लीनिंग, सही तरीके वाली सफाई। तो जनाब यहाँ पर बहुत टाइम लग गया आज मुझे ये सफाई करवाते, 1.5-2 घंटे ये इतनी चीज़ों पर लग गए। इसके बाद फिर जाकर मैंने जो है कपड़े धोए, मशीन लगा ली। मैंने कहा चलें, साथ के साथ अगर ये काम निमटता रहे तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी, क्योंकि अब मैं थक गई थी। सुबह से उठ के चल सो चल वाला काम था, खाली नीम गर्म पानी ही मैंने उठकर पिया था, कहवा भी नहीं पिया था। फिर मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, वो पी। और फिर मैंने कुछ सब्जियां मंगवाई थी, उसके साथ ये वाटरमेलन, बच्चों की फरमाइश थी कि ये मंगवाया जाए ताकि हम खा सकें। ये मंगवा कर फिर मैंने काट के रखा ताकि जब बच्चे आएंगे तो ये ठंडा हो चुका होगा, तो वो आते साथ स्कूल से ये खा लेंगे। कुछ सब्ज़ी आई थी, दही वगैरह सामान। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। एक चलने वाला सर्कल है, सारा दिन सुबह से उठ के चल सो चल चलता रहता है। लेकिन मुझे अगर टाइम मिले तो मैं ज़रूर उसमें अपने लिए रेस्ट करती हूँ। तो जनाब दोपहर में मैंने बनाई थी दाल मखनी अपने लिए, और फिर उसके बाद मेरा दिल था कि चने वाले चावल बनाते हैं, साथ मैंने वो बनाने शुरू किए। और मैं यहाँ पे उसी मसाले को ही बना रही हूँ। फुल टाइम चल सो चल वाला काम है। औरतों को लगता है, मर्दों को लगता है कि औरतें घर में रेस्ट करती हैं। जब हम छोटे होते थे, मैं और मेरी सिस्टर, मुझे वो हम लोग यही एक बात डिस्कस कर रहे थे। वो मुझे कहती कि ना, मैं सोचती थी कि जब हम स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, तो अम्मी पीछे रेस्ट करती होंगी, सो जाती होंगी, सुकून करती होंगी। लेकिन अब पता चलता है कि नाम लफ्ज़ सुकून होता है लेकिन होता नहीं है। तो वो जो है ना, हम आते थे तो हमारा खाना रेडी होता था, लंच पूरे हम 1:30 बजे आते थे। हम अपनी अम्मी को कहते थे अम्मी खाना, और वो कहती थी तैयार है। बस हम फ्रेश होते थे, आते थे और फिर खाना खाते थे। तो वही चीज़ अब सेम हमारे साथ है कि बच्चों के आने से पहले कोशिश होती है सारा खाना रेडी हो। अगर टाइम मिल रहा है तो चलें जी, थोड़ा सा उसमें रेस्ट कर लें, जितनी देर में सब्ज़ी दही गोश्त में आना है या किसी और चीज़ का। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी। देखें, हम अपनी माँओं के लाडले थे, आज हमारे लाडले हैं। एक सिलसिला है ज़िंदगी का जो चल रहा है, मेहनत है हर रिश्ते को निभाने के लिए, औलाद के साथ, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ। हाँ, यहाँ मैंने मसाला बनाया, इसमें मैंने डाली सब्ज़ मिर्चें, जो कि मैं मोटी मोटी कूटूँगी। चने वाले चावलों में ये बड़ी अच्छी लगती है। आज मैंने बिल्कुल टोटली जैसे हमारी अम्मी बनाती थी वैसे बनाया। कोई मैंने इसमें जायफल, जावित्री, एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई मसाले भी नहीं डाले, बिल्कुल सादा तरीके से बनाए हैं। वही जो है ना, मैंने आज अच्छा एक मैंने चीज़ इसमें डाली है, वो नहीं थी, वो थी कच्ची हल्दी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया, मेरे हस्बैंड कब से लेकर आए हुए थे, लेकिन अब मैं यूज़ नहीं कर रही थी उसको। तो खैर आज मैंने वो डाली। और ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, येलोइश सा, ये कोई लाइट का कलर नहीं है, कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं है। ये जो कलर आ रहा है ये उसी कच्ची हल्दी का आ रहा है। जब मैंने उसे पीसा था
तो भी वो ऐसे येलोइश टच दे रही थी। हालांकि उसमें अदरक भी थी, लहसुन भी था, और उसमें मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाल ली थी आपके सामने, लेकिन वो टोटली कलर जो है उसी का था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके बाद जब ये इसका टेस्ट भी मुझे मतलब खाने में उसका रिच फ्लेवर आ रहा था, एक बाकायदा फ़ील हो रहा था कि उसमें कोई नई चीज़ डली है। खैर जनाब, इसमें मैंने डाल दिए टमाटर और फिर मैंने इसको फ्राई किया अच्छी तरह से। चने हमारे फ्रीज़ किए हुए थे। यहाँ पर हैं ये चने, और आलू बुखारे और इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ है सॉस बनाने के लिए। लेकिन चले, मैंने कहा इसमें भी मैं यही ही डाल लेती हूँ। अब ये चने मैंने डालने के बाद एक प्याली जो है ना भर के मैंने आलू बुखारे, इमली और उसका पानी जो है वो चावलों में डाल दिया। मैंने कहा जब तो सॉस बनाऊंगी, अभी इसको ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, और बड़ा ही आसान और बड़ा टेस्टी काम हो जाता है इस तरह से। खैर जनाब, मैंने इसको डाला और इसको मिक्स किया। अच्छा, कभी कभी जैसे आप सोच रहे थे और चीज़ वैसी बन जाए ना, तो बहुत मज़ा आता है उसको खाने में। जब मैं बना रही थी तो बच्चों ने शोर डाल दिया कि चने वाले चावल क्यों बना रही हैं, हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं पसंद, आप क्यों बनाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आज आप खा कर तो देखो। फिर खैर जब उनके सामने पेश हुए तो उनको पसंद आ गए, फाइनली उन्हें पसंद आए। उनको पता नहीं, बस पिज़्ज़ा बर्गर ही चाहिए, उनको घर का कोई खाना मुझे लगता है नहीं चाहिए। तो खैर जनाब, यहाँ मैंने लाल मिर्च भी डाली, धनिया पाउडर डाला और डाला था नमक। 3 चीज़ें थी। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें कूट के डाली हुई थी। नॉर्मल मसाले थे घर के, जो आम रूटीन में हर अमीर गरीब औरत सब इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद हमने इसको तसल्ली से मैंने उसको छोड़ दिया कि वो गल जाए, टमाटर का पानी आ जाए ज़रा। मैंने दही निकाली जो मंगवाई हुई थी, मैंने एक प्याली दही निकाल कर, अच्छा मैं चावलों में ना एक काम चोरी करती हूँ कि मैं दही जो है चावलों में बीट करके नहीं डालती, और वो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्या ज़रूरत है इसको यहाँ पे बीट करने की, ऐसे ही अपना हाथ थकाऊँ। यहाँ मैं काम चोर हूँ। फिर खैर कुछ चीज़ें होती है ना आपको पसंद नहीं होती, जैसे एक मुझे आटा गूँदना, वो मुझे बड़ा जहर लगता है, बहुत बुरा लगता है मुझे आटा गूँदना। पता नहीं क्यों बुरा लगता है, मुझे नहीं, आज तक मुझे वैसे अपनी इस बात की समझ नहीं आई। कुछ चीज़ें हैं और जो नहीं पसंद आती हैं आपको, आप नहीं कर सकते वो काम, तो मैं भी वो नहीं कर सकती। खैर जनाब, दही तो डल गई उसमें, लेकिन वो क्योंकि भुन जाएगी तो वो तो पता ही नहीं चलेगा आपने बीट करके डाली है या नहीं डाली। जैसे टेस्ट ज़बान तक है, पेट में जाने के बाद किसी भी चीज़ का पता नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने यहाँ बनाई जी सब्ज़ चटनी, क्योंकि मुझे इतला मिली मेरे हस्बैंड साहब की तरफ से कि उनके कोई दोस्त आ रहे हैं तो उनको खाना देना है। मैंने बताया उन्हें कि दाल बनाई है, मैंने उन्हें कहा बस ठीक है जो है वो कहते हैं सादा सादा सा दे दें। फिर खैर मैंने वही दाल बनाई हुई थी, उसके साथ मैंने ये साथ चावल और चटनी और सलाद कर दिया कि कुछ तो उनके पास जाना चाहिए, अच्छा सा हेल्दी सा, जिसमें सलाद है, क्योंकि आजकल मैं ख़ुद डाइट पर हूँ। तो जितना सलाद आप खाएंगे वो भी फाइबर फॉर्म है, आपके लिए बहुत अच्छा है, गट के लिए अच्छा है। तो आप कोशिश करें सैलेड को अपनी रूटीन में ऐड करें। कम से कम हाफ़ प्लेट ऑफ सैलेड आपका अपनी ज़ात के लिए होना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करती हूँ इतना ही खाऊं। दोपहर को जब मैंने बच्चों को खाना दिया था वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी में मैंने कहा मैं पहले बच्चों को खाना दे दूँ, क्योंकि उनको लेट हो जाता है। यहाँ मैं ये जनाब दाल को तड़का लगा चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड साहब की फरमाइश थी कि आप दोबारा से इसमें बटर ऐड करें, फ्रेशली जो है ना ऐड करें। हालांकि मैं पहले दाल में डाल चुकी थी, लेकिन फिर मैंने एक दफ़ा फिर डाल दिया। मैंने कहा चलें जी, जिन्होंने खाना है उन्हें मसला नहीं, तो हमें क्या मसला है, फ़ैट्स खाएं, मज़े करें सब। खैर दाल भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, मज़े की बनी थी। इसके बाद ये देखें चावल, ओए होए होए, कमाल खुशबू आ रही थी और बड़े मज़ेदार बने हुए थे। मुझे बच्चा मेरा दिल करता है चावलों में जो चने हैं ना वो मज़ेदार डले हुए हैं, चावलों से ज़्यादा चने होने चाहिए उसमें। ये एक लुक है जी हमारी दाल की फाइनल जो हमने बनाई थी मखनी, और उसके साथ सलाद और रायता। कि जितना सैलेड बना हुआ है कम से कम ये हाफ़ सैलेड 1 पर्सन के लिए होना चाहिए। ये हमारे चावल है, इसमें से स्टीम देखे कैसे आ रही है, क्योंकि गरम गरम मैंने सर्विंग की थी। मैंने कहा अब आप फ़ौरन फ़ौरन ले जाएं, खाएं और इंजॉय करें। जब घर में मेहमान आए तो कोशिश तो यही होती है हर औरत की कि वो अपनी तरफ से गरम खाना सर्व करे, देर ना करे। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे कैप्चर करना होता है, ये भी सब्र होता है हमारे मर्दों का कि वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो ये मेरी अपनी प्लेट है, ये मैंने तकरीबन जो है ना हाफ़ प्लेट
मेरा सैलेड था जो कि मैंने चलते फिरते खा लिया था। बाकी मेरे 8 चम्मच चावलों के हैं खाने वाले, मैंने वो डाले। साथ में मैंने 3 से 4 चम्मच अपनी दही चटनी के लिए, और ये मैंने खाया। इससे ऊपर मैंने नहीं खाया। सबसे पहले आपने लॉयल होना है अपने साथ, फिर होना है किसी और के साथ। तो जनाब इसके बाद आ गई इनकी फरमाइश कि जी हमें शक्कर के पराठे बना दें 2, और साथ में हमें 1 कप जो है ना, हमें 1 कप चाय का दे दें। चलें जी, फिर मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। फिर मैंने बनाए जनाब शक्कर के पराठे, जो कि मैं अपनी अनमैरिड लाइफ में बड़े ही शौक़ से खाती थी। मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत शौक़ से खाती थी। मुझे मीठा बहुत तब पसंद होता था, अब नहीं इतना पसंद। अब बस दिल करता है कि उतना खाया जाए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उस वक्त रूटीन इतनी टफ़ होती थी। स्कूल, एकेडमी, कुरान, सारा दिन पैदल चलने का काम होता था और भागने दौड़ने का काम होता था। अब क्या होता है, अब सिर्फ किचन से कमरा, कमरे से किचन, किचन से दूसरा कमरा, बस यही। या बच्चों के काम होते हैं, उतनी रूटीन या उतनी वॉक नहीं है कि इसको हम हज़म कर सकें। और वैसे भी हर चीज़ का एक टाइम होता है। खैर जनाब, इनके लिए मैंने बनाए पराठे, और उसके बाद बहुत मज़े के बनते हैं। जो लोग चीनी वाले खाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ वो चीनी वाले पराठे ना खाएं। अगर दिल करता है मीठे की क्रेविंग को, पहले तो वो मीठे के तौर पे खजूर खा लिया करें। अगर वो खजूर नहीं खाना चाहते और तो वो पराठा ही उनको खाना है, जो लोग खाने के आदी हैं, तो वो ज़रूर जो है ये शक्कर के पराठे बनाया करें। बिल्कुल भी चीनी के ना बनाएं, प्रमोट मत करें चीनी को। मेरे हस्बैंड तो बहुत मेरे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मैं बच्चों के हाथों ब्लैकमेल हो जाती हूँ, तो मुझे मंगवाना पड़ता है कि वो पैनकेक सम टाइम बनाती हैं। यहाँ जनाब हमारे पराठे रेडी हो गए। मैंने उसके साथ इनकी चाय बनाई, जो मैंने चैनक में डाल दी कि अपनी मर्ज़ी से डालते रहेंगे और पीते रहेंगे। फिर मैंने आके अपनी इशा की नमाज़, अपने वज़ाइफ, अपनी सूरत जो है मुल्क पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह किया करें कि अल्लाह ताला आपको सजदों की तौफीक देता है। तो ये इससे बड़ी इंसान के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं कि उसका रब उससे राज़ी हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सपोर्ट करें, प्यार करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।